लेकिन ये मुंह में पानी इस समय पंजाब के शेरों में नहीं। टकल कर रहे हैं, 3 ओवर हैं और स्टेज इज सेट फॉर अ बिग टोटल। थोड़ा वक्त लगता है, पर जब सेट बैट्समैन है उसकी राह आसान रहती है। और देखिए कैसे शॉट खेल रहे हैं, फिर से पिकअप शॉट, खिलाड़ी टीम में तैनात, इस बार अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन मिलेगा। केवी चहल का बहुत ही अच्छा गेंद, पूरी तरह बीट किया बल्लेबाज को, स्टेप आउट किया, मारना चाहते थे 6 रन के लिए। और अच्छी चीज है कि गेंद को आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं, गेंद को ज्यादा शॉर्ट नहीं रख रहे, जानते हैं उनके पास इतनी गति नहीं है, तो जितना गेंद को आगे रखेंगे उतना बेहतर रहेगा उनके लिए। अच्छा ओवर निकल जाता है चाय के बीच में और फिर खाने का स्वाद अलग ही होता है। गगनचुंबी इस समय, बूम बूम बूमरा छक्का, शानदार कदमों का इस्तेमाल, इसकी जरूरत थी। और 100 रन आते हैं, ऐसा स्वाद आता है आपके साथी को भी और आपको भी। फिलहाल 1 रन मिलता हुआ, संघर्ष कर, जितना पास पहुंचेंगे उतना बेहतर रहेगा। से खेल दिया है और 4 रन, एक और खराब फील्डिंग। एंड नाउ वी गो टू पॉपे। I have Suyash with me, the big. यहां पर अच्छी गेंद थी लेकिन खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दशा में। रनिंग बिटवीन विकेट्स यहां पर, क्या अंपायर थर्ड अंपायर के बाद जाएंगे? जी हां, रेफरल के लिए लगा कि आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो एकदम कप्तान के पास गए, बातचीत करी तो मुश्किल नजर नहीं आ रही, और यहाँ में बिल्कुल सुरक्षित। जय हो पार्ले जी की, जय हो। बढ़ती हुई पंजाब के लिए फिर कदमों का इस्तेमाल, बूम बूम बूमरा, 4 रन। हो शानदार बल्लेबाजी करती हुई इस समय बंगाल टाइगर्स। यार ये शॉट कहाँ लगी है सोडी, ये देखने वाली बात है। अगर पार्ले जी पे लगती है तो 25,000 मिलेंगे, और जी हाँ 25,000 रुपए इस शॉट के लिए, बिल्कुल सटीक, कहते हैं ना हिटिंग द बुल्स आई। टेक्निक को पूरी तरह मद्देनजर रखा गया और ये एक और बड़ा शॉट और बूम बूम बूमरा, 6 रन। बंगाल टाइगर्स आर ऑन रोल। और क्या ओवर गया ये बंगाल टाइगर्स के लिए, जबरदस्त ओवर। फिर से लगभग पुल करने का प्रयास किया और यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। क्या भेजने में सफल, 200 रन पूरे होते हुए 19वें ओवर में 200। कप्तान जीशु स्ट्राइक पे, जो कि 34 पे है, और ये साझेदारी 125 रनों की। 75 के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरा था और उसके बाद कमान संभाली है दोनों बैट्समैन ने। संधू आते हुए आखिरी ओवर के लिए, और स्वागत इतना बढ़िया नहीं, फिर से 4 रन और मिलते हुए। अपनी फील्डिंग को सुधारना होगा यहाँ पर, जिस तरह फील्डर्स तैनात हैं। आप ऐसी बॉल बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आपका फाइन लेग ऊपर है, स्क्वायर लेग भी ऊपर है, तो ये तो रैंक एरर है। आपको आगे डालना होगा, यॉर्कर करनी होगी, स्लोअर बॉल डालनी होगी। आखिरी चीज जो आप इस फील्डिंग के साथ कर सकते हैं, जो तैनात है, शॉर्ट बॉल, और वही हार्डी संधू ने किया। तो रिदम आज उनका बॉलिंग में थोड़ा कम नजर आ रहा है। अहमदाबाद में तो मानो आग लगा दी थी, आज थोड़ा सा कमी लग रही है, और वो कमी बहुत बड़े तरीके से पंजाब के शेरों को खल रही है। यह जो बैट्समैन है उन्होंने आज लगता है आग लगा दी है। उम्मीद कर रहे थे कि संधू आग लगाएंगे अपनी गेंद के साथ, अपनी रफ्तार के साथ, पर अभी तक सफलता मिली नहीं है। पर ऐसा लग रहा है रनअप भी कटौती करी है। खिलाड़ी थे ना डीप स्क्वायर लेग पे, और लगता है कि बंगाल टाइगर्स इस बैटिंग के प्रदर्शन से काफी खुश होंगे, क्योंकि जब 200 का आंकड़ा आप छू लेते हैं 2020 गेम में, तो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, इतना आसान नहीं रहता बैटिंग साइड के लिए, जो साइड चेज कर रही हो। मजा ले रहे हैं तमाम जो दर्शक आए हुए हैं मुकाबले का, छोटे हो या बड़े। और इस बार मौका था, फिर से गवाया, गेंद छटकती हुई हाथ से, और उसका नतीजा 6 रन। एक और फील्डिंग लैप्स और एक और दुख की बात, आपके शेरों को फील्डिंग सुधारनी होगी। जब तक आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे
आप मैचेस नहीं जीत सकते, कैचेस विन मैचेस, लेकिन यहां पर तो ऐसा हाल बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत सी इंप्रूवमेंट की जरूरत अगर हम फील्डिंग की बात करते हैं। 3 बॉल है इस पारी में और 10 रन चाहिए यूसुफ को शतक के लिए। और ये देखिए फिर से उठा के खेला है, ये ऊंची जाती हुई और ये 6 रन। और ऐसा लग रहा है यूसुफ ने तान लिया है कि आज शतक लगाएंगे, ये ठान लिया उन्होंने। एक और बूम बूम बूमराह, 6 रन यूसुफ ने आग लगा दी है सेक्टर 16 चंडीगढ़ में। शानदार शॉट, देखिए क्या नजारा, कैमरा एंगल की तारीफ करनी होगी जिस तरह बॉल को ऊपर हवा में लिया। और हार्डी संधू पिक्चर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इशारा कर रहे हैं 4 रन का, लेकिन 6 रन के लिए बॉल चला गया है। थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं यूसुफ, जो सही बात है, अपने 100 के पास एक बड़ा 100 होगा ये अजय। जी हाँ, अभी भी 2 गेंदें शेष हैं सोडी और 1 बाउंड्री चाहिए। इस सीजन का दूसरा शतक रहेगा अगर यूसुफ वहां पहुंच जाते हैं। 96 पे नाबाद है, सारी नजरें उनके ऊपर। और उठा के खेला है और ये शतक हो सकता है, ये शतक हो सकता है। और जी हाँ, 100 रन पूरे किए यूसुफ ने, गले लगे अपने कप्तान की। और क्या पारी, जब दबाव था, जब टीम को जरूरत थी, एक शतक लगाया यूसुफ ने। देखो बॉल यूसुफ, कमाल कर दिया आपने, बड़ा सैंकड़ा जड़ा है, 7वां शतक सीसीएल का, दूसरा इस सीजन का। ये देखिए जुबिलेशन, इलेटेड और क्यों ना हो, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आनंद आ गया आपकी बल्लेबाजी को देख के। लास्ट बॉल जियो मेरे दोस्त। 102 पे नाबाद, 49 गेंदों का सामना किया है, 7 छक्के इस पारी में। और ऐसा लगता है डॉट डिलीवरी रहेगी या अंतिम गेंद। तो एक बड़ी चुनौती है यहाँ पे पंजाब टीम के सामने। 225 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, आसान रहने वाला नहीं है, बहुत कठिन रहेगा। और एक बहुत ही बढ़िया बैटिंग का नमूना पेश किया बंगाल टाइगर्स की टीम ने। टॉस जीता, पहले बैटिंग की, जिशु की तारीफ करनी होगी, कप्तान की, जिस प्रकार की उन्होंने पारी के लिए अच्छा साथ दिया यूसुफ का। पर बंगाल खेमा थोड़ी ज्यादा खुश होगा इस समय, जिस प्रकार की स्थिति में वो है। बहुत ही खुश होगा, शानदार बल्लेबाजी की है, टॉस जीता और क्या फायदा उठाया टॉस जीतने का। और यूसुफ की तो जितनी तारीफ की जाए अजय कम है। आईपीएल ऑक्शन में ऑप्शन तो हो गई है, लेकिन लेट एंट्रीज भी हो सकती हैं। क्या, और देखिए जो समर्थन को मिला है पूरी तरह से उनको बैक किया है। पर जो पारी खेली, क्योंकि 75 पे 3 विकेट और उसके बाद शतक लगाना, एक बड़ी पारी खेलना, जबरदस्त कार्य किया है यहाँ पे यूसुफ ने। और मैं जैसे जिशु की बात कर रहा था, उनका भी सराहना करनी होगी। राज हंस यहाँ पे गले लगते हुए अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है पूरी पंजाब की टीम ने। और बंगाल टीम, उनके कोच सुशील काफी खुश नजर आते हुए। एक प्लेटफॉर्म है जो बैट्समैन उन्होंने अपना कार्य किया, और अब देखना होगा किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं और फील्डिंग करते हैं। और इस सीजन ये सबसे बड़ा स्कोर है सीसीएल में इस सीजन का, यानी कि सीजन 6 का सबसे बड़ा स्कोर बंगाल टाइगर्स द्वारा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बंगाल टाइगर्स के द्वारा, कामी साझेदारी की, सेन गुप्ता ने आकर जबरदस्त साथ निभाया यूसुफ का। की तारीफ की जाए यूसुफ की काम है। और ये पार्ले जी क्राउड जिन्होंने एक एक बॉल का आनंद लिया है, और जब आपको ऐसी बैटिंग देखने को मिलती है जो यूसुफ ने की है, तो जो टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड है बहुत ऊपर चले जाता है। अगर आप बैटिंग की बात करें, बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करी। अब 38 रन बनाए जॉय ने, उनका एक बड़ा विकेट था। इंद्रशीष 26 पे आउट हुए। विवेक का जो 3 नंबर पे आया था कुछ कर नहीं पाए, 2 पे आउट हुए। पर एक स्थिति ऐसी थी जब 75 रन पे 3 विकेट गंवा दी थे बंगाल टाइगर्स ने। उसके बाद यूसुफ ने बेहतरीन शतक लगाया। और गेंदबाजी में मात्र 2 ही सफल गेंदबाज, सोनू सूद और ढिलन, उनको एक एक विकेट मिला। पर इकॉनमी देखे लगभग सभी गेंदबाजों का 8 से ऊपर, तो ये एक मुश्किल रही है पंजाब टीम के लिए। और पंजाब को अब 225 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए।
20 ओवर में, तो इतना आसान नहीं रहेगा, कठिन रहेगा, चुनौती उनके सामने। फिलहाल लेते हैं ब्रेक और वापस आएंगे।